है गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कुछ जीके के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, जो रेलवे एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, उसको ट्रिक के माध्यम से एक सीरीज शुरू करने वाले हैं। इसमें हम सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, चाहे वो जीके का हो, साइंस का हो, किसी का भी हो, जिसको आप याद कर सकते हैं, उसको रटने की ज़रूरत ना पड़े, आसानी से याद करें। जैसे मैंने की थी वैसे ही आप कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले लोक नृत्य की बात करेंगे। लोक नृत्य को याद करने की कोशिश करेंगे हम ट्रिक से। और मैं आपको, अगर आप वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपको कोई भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेमोराइज आपकी मेमोरी में हो जाएगा, छप जाएगा, आपको याद हो जाएगा। एक बार वीडियो देखने के बाद आपको इसे रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य की बात करते हैं। तो इसका जो लोक नृत्य होता है वह होता है राउफ। राउफ होता है इसका लोक नृत्य। अब इसको कैसे याद करना है, आप सब लोग जानते हैं। जम्मू कश्मीर में दोस्तों बहुत ही टूरिस्ट प्लेस है, बहुत सारे सैलानी आते हैं वहाँ पर। तो क्या है, लेकिन उसके साथ साथ आप यह भी जानते हैं कि वहाँ पर आतंकवादी हमले होते हैं, जो कि अभी बहुत कम हो गए हैं, लेकिन होते हैं। आतंकवादियों की गतिविधियाँ होती रहती हैं, जो कि चिंता का विषय है। हर भारतीय के लिए वह अच्छा नहीं लगता है। तो जब भी टूरिस्ट वहाँ जाते हैं और कई कई टूरिस्ट पे भी हमला हो जाता है, तो उसमें से आप याद कर सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति भारतीय होगा वह क्या सोचेगा, ओफ जम्मू कश्मीर में इतना टूरिस्ट है। कोई भी व्यक्ति बोलेगा कि ओफ इतना टूरिस्ट प्लेस पे भी आतंकवादी इन्होंने पूरा डैमेज कर दिया है। तो जम्मू कश्मीर का जो लोक नृत्य हो जाएगा वह हो जाएगा राउफ। आपको इस तरह से दोस्तों अंत में आप देखेंगे, आपको सारी जो लोक नृत्य हैं वह याद हो चुके होंगे। आप बस वीडियो को पूरा देखिए। उसके बाद में अगले उसकी बात करते हैं। देखिए, हिमाचल का लोक नृत्य की बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हिमाचल का जो लोक नृत्य है वह एक है छपेली और दूसरा है डंडा नाव। अब दोस्तों इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, आप सब जानते हैं। आप जब भी घर में रहते हैं, छिपकली आपने सबने देखी होगी। छिपकली होती है जो घरों में रहती है हमारे। तो जो भी कोई भी बच्चा उसको देख लेता है तो वह चला जाता है। कहाँ चला जाता है? छिपकली को भगाने के लिए, डंडा लेने या खिलाने के लिए। अगर वह डर जाएगा छिपकली से तो वह कहाँ चला जाएगा? माँ के आंचल में, हिमाचल। आप इसको ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। कहाँ छिपकली को देखने के बाद डंडा लेने जाएगा, या फिर डर जाएगा तो कहाँ जाएगा? माँ के आंचल में। तो आप इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है। देखिए, अगला उत्तराखंड का लोक नृत्य की बात करते हैं। तो गढ़वाली इसका लोक नृत्य है। अब आप इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं। उत्तराखंड में आप जानते हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, यह सब देवों की भूमि उत्तराखंड है। तो हर कोई वहाँ घूमना चाहता है। और आप भी अगर जॉब लगने के बाद अपने घर वालों को कहाँ घुमाने की सोच रहे होंगे? उत्तराखंड। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, घर वालों को कहाँ घुमाएंगे आप? उत्तराखंड, जॉब लगने के बाद। इस प्रकार से अगला देखते हैं दोस्तों। अब गोवा। गोवा को आप सब जानते हैं। गोवा को आप रिलेट कीजिए गोवा को गांव से, मतलब शब्द एक जैसा है। आपको बस याद करना है दोस्तों, याद नहीं करना है। आप इसको देखते रहिए, याद करने की भी कोशिश मत कीजिए, सुनते रहिए बस। गोवा रिलेट होता है गांव से थोड़ा थोड़ा। उसके बाद में सब आप लोग जानते हैं, गांव में क्या लगती थी? सब्जी मंडी लगा करती थी। तो बस आपका काम हो गया है सब्जी मंडी से। तो गोवा का जो लोक नृत्य है वो डकनी मंडी है। डकनी मंडी, सब्जी मंडी और गोवा गांव। आपको इस प्रकार से इसको देखना है। आप एग्जाम में इसके क्वेश्चन देखेंगे तो आपके माइंड में तुरंत यह इमेज बन जाएगी और तुरंत आपको यह वीडियो याद आ जाएगा। इसका मैं इसी को कहते हैं मेमोराइज तरीके से याद करना। तो अब अगला देखते हैं। देखिए, नागालैंड आप सब जानते हैं पूर्वोत्तर राज्य है। उसका जो लोक नृत्य है वह है चौंग है। तो आप सब जानते हैं, पहले जो हमारे गांव में आया करते थे खेल करने के लिए सांप का, तो वो सांप के आगे क्या बीन बजाया करते थे, मतलब सॉन्ग बजाया करते थे। किसके आगे? नाग के आगे, काली नाग के आगे। तो आपका यहाँ से काम हो चुका है। नाग के आगे क्या बजाया करता था ये सपेरा? वो सॉन्ग बजाया करता था। तो आपको यहाँ से इसका लोक नृत्य याद हो जाएगा। नागालैंड का है चौंग। अब दोस्तों राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान के लोक नृत्य 3 होते हैं। कठपुतली आप सब जानते हैं, उसके बाद घूमर और सुईसनी। अब सब आप जानते हैं। इस वेशभूषा को देखने के बाद आपके मन में क्या आता है? इस प्रकार के पहनावे को देख के राजस्थान। तो कठपुतली आप सब समझ गए होंगे। कठपुतली कहाँ का लोक नृत्य है? वह राजस्थान का। इसको देख के कठपुतली जैसे ये जो कपड़े पहनते हैं ये कहाँ होते हैं? इस प्रकार का जो वेशभूषा होती है राजस्थानियों की पहचान होती है। उसके बाद में देखिए, आप सब जानते हैं
राजस्थान में बहुत सारे टूरिस्ट घूमने आते हैं। जयपुर हो, जोधपुर हो, कहीं बीकानेर हो, राजस्थान को बहुत सारे विदेशी विदेशी घूमने आते हैं। तो घूमने के लिए कौन आते हैं? घूमने के लिए विदेशी आते हैं। अब विदेशी दोस्तों घूमने के लिए आएंगे राजस्थान में, आप सब जानते हैं गर्मी बहुत पड़ती है। गर्मी पड़ती है तो बाहर विदेशों में ठंडा होता है, तो उससे उनको क्या होती है, बस सुई की तरह चुभने लगती है गर्मी, तो उससे हो जाएगा सुई सुनी। तो यहाँ हमारा काम हो चुका है राजस्थान का कठपुतली। विदेशी घूमने आते हैं तो घूमर, और उस गर्मी पड़ती है राजस्थान में तो सुई सुनी, सुई की तरह चुभने लगती है। तो दोस्तों ये आपको मेमोराइज होता जा रहा है आपकी मेमोरी में। आप इसका जब भी आप इसका क्वेश्चन देखेंगे, और इसका हम अगला क्वेश्चन भी लाने वाले हैं, क्वेश्चन का सेट, वो आप ज़रूर अटेंड कीजिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला जो लोक नृत्य है वह छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ का बहुत ही ईजी है। छत्तीसगढ़ का जो लोक नृत्य है वह है गाड़ी। उसमें आप जानते हैं 36 गाड़ी किसी के पास होंगी, उसी से आप याद कर सकते हैं। आप भी जॉब लगने के बाद क्या चाहेंगे? कम से कम 36 गाड़ी हो। मतलब आपको यह फनी भी लग सकता है, लेकिन आपको ट्रिक है, हमें अपना एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आप इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे, अभी आगे इसको हम और लाने वाले हैं, बाकी के राज्यों के बारे में भी लेके आएंगे। तो वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, इसलिए इस वीडियो में इतना ही। आगे अगली वीडियो में बाकी का डिस्कस करेंगे, और एक साथ सभी जो भी नृत्य हुए उनके हम क्वेश्चन लगाएंगे। उस